bachcho. Now today we will start aldehyde, ketones and carboxylic acid. लास्ट चैप्टर में हमने कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा. Now in this chapter we have the functional group where carbon and oxygen have double bond. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. Now still it is left with 2 valencies. अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट में हो कोई भी एक कार्बन एटम, लेफ्ट दिस इज मिथाइल, इथाइल और एनी अल्काइल ग्रुप, एंड ऑन द राइट साइड इट हैज वन H एटम कनेक्टेड टू इट. इसका मतलब ये हुआ कि इसके एट द एंड CHO ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये होगा एल्डिहाइड. सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड, और इन शॉर्ट वी सिंपली राइट इट R-CHO. और अगर बच्चों दोनों तरफ कार्बन एटम कनेक्टेड हो ऑफ एनी एल्काइल ग्रुप, देन दिस वन इज कॉल्ड एज कीटोन. और कीटोन में बच्चों जनरल फॉर्मूला RCOR-. दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इवन हाउ वी शो द स्ट्रक्चर, and this is the formula. And if on the left side we have carbon atom and on the right side we have hydroxyl group, so this is RCOOH and this is called as carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपल वे में हम COOH लिख देते हैं. और ऐसे ही बच्चों some other groups को अगर हम डिस्कस करें, this is the carbonyl group. On the left side we have carbon and on the right side we have any halogen atom. So this formula COX is acyl halide. यहां पर बच्चों X है हेलोजन. सिंपल वे में फॉर्मूले को लिखेंगे COX. ऐसे ही दिस इज COR. ये बच्चों फॉर्मूला जो क्रिएट हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है फ्रॉम एसिड. जैसे अगर हम इसको हाइड्रेट कर दें, यहाँ H लगा दें, यहाँ OH लगा दें, तो इट विल बी RCOOH and the second molecule again is of acid R-COOH. So this formula is basically acid anhydride, acid जिसमें से water molecule निकल गया हो. So we will write it as acid anhydride. और अगर इसका फॉर्मूला लिखना शॉर्ट में, तो RCO बच्चों दोनों तरफ है, let R is same in both the side, so we can write RCO whole twice and O. This is acid anhydride. This is again CO. On the left side we have R. अगर राइट साइड पे हो बच्चों OR-, then this is called as esters or simply esters. RCOOR-. And the last one is लेफ्ट में हो कोई भी अल्काइल ग्रुप, राइट में हो बच्चों NH2. So this group is called as amide group, or we can write in short RCONH2. So जितने भी हमने ये कंपाउंड पढ़े, इनमें कार्बोनिल ग्रुप कॉमन था. So in this chapter we have aldehyde, ketone and carboxylic acid, these functional group which are written at the top. yes बच्चों, कुछ एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम में बेसिकली इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है. इनका इम्पॉर्टेंट रोल बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर होता है एंड दे ऐड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर. तो बच्चों कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो फ्रेग्रेंस और फ्लेवरिंग में इस्तेमाल होते हैं. जैसे इनका कॉमन नेम पहले का है वेनिलीन, और बच्चों ये जो वेनिलीन है कहाँ से आता है, ये वेनिला बीन से आता है. बेंजीन के ऊपर CHO और मेटा पोजीशन पे OCH3 और पैरा पोजीशन पे OH.
सेकंड बच्चों सैलिसाइल एल्डिहाइड, जिसमें CHO के ऑर्थो पोजीशन पे OH है, मीडो स्वीट्स के अंदर होता है। और ये बच्चों सिनेमेल्डिहाइड, जिसमें बेंजीन के ऊपर CH, डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ये बच्चों फ्रॉम सिनेमन पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन नेम है, वैनिलीन, सैलिसाइल एल्डिहाइड और सिनेमेल्डिहाइड, जो कि आगे हम इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चों फूड प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में फ्लेवर ऐड करने के काम आएंगे। कुछ फैमिलीज को हम एज ए सॉल्वेंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चों जो कीटोन है, इसमें एसीटोन एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मटेरियल बनाने के लिए, जैसे एडहेसिव बनाने के लिए, पेंट में, रेजिन्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक में, फैब्रिक में, इनमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। To study the IUPAC naming, we need the suffix and prefix of this functional group. Aldehyde, जिसको CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्रीफिक्स में स्टडी करना होगा then we need formyl and in suffix we will put al, al. कीटोन्स के लिए बच्चों जो कि RCOR है, प्रीफिक्स में कीटो या ऑक्सो लिखेंगे, जबकि सफिक्स में ऑन लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों ये कीटो ऐसे याद रख सकते हैं और सफिक्स का ये ओन। ऐसे ऊपर एल्डिहाइड में बच्चों ये AL से ही शुरुआत हो रही है, सो दिस इज द सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज RCOOH, कार्बोक्सिलिक ही यूज करेंगे प्रीफिक्स में, और बच्चों ओइक एसिड वर्ड यूज होगा इसका सफिक्स में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कब हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, कब प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी कार्बन चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने CHO ले लिया, तो ये 4 कार्बन एटम की चेन है, CHO है, तो इस कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो उसके सफिक्स में हम अल लिखेंगे। मगर जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसका सफिक्स इस्तेमाल होगा। बट इफ सम अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर कनेक्टेड, जैसे मैंने यहाँ पर एक कीटोन और डाल दिया और उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर इससे कम है, तो जो दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी कम है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और जब हम उसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं तो उसको हम एज ए प्रीफिक्स रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बच्चों पेरेंट था ब्यूटेनल और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे कीटोन भी है, सो इट विल बी 3 कीटो ब्यूटेनल। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। नाउ फॉर कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड एंड एसिड, ये एल्डिहाइड, एसिड, इवन एसाइल हैलाइड और एमाइड्स में भी बच्चों टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक मैंने ऐसा मेथड निकाला है जिससे हम 3 या 4 कार्बन एटम तक के इन कंपाउंड्स का कॉमन नेम याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमें नाम याद रखना है कॉमन नेम किसका, एल्डिहाइड का, सो फॉर एल्डिहाइड अगेन वी हैव टू कीप द नेम इन माइंड, फॉर्मा, एसिटा, प्रोपियोन एंड ब्यूटायर। अगर एक कार्बन एटम का एल्डिहाइड तो फॉर्मा के साथ एल्डिहाइड को कनेक्ट करके नाम बनाओ, दैट विल बी फॉर्मेल्डिहाइड, सो HCHO विल बी फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड एसिटा, जैसे CH3CHO हो, 2 कार्बन एटम हो गए, दैट विल बी एसिटा एल्डिहाइड, दिस विल बी द कॉमन नेम। 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, दैट इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। And similarly for 4 carbon atom we will use butyr, so it will be butyr aldehyde। और ऐसे ही बच्चों दूसरा हमने यहाँ पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगेन 1 कार्बन एटम का एसिड, फॉर्मा एसिड को मिलाकर वर्ड बनता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH will be the formic acid। 2 कार्बन एटम के लिए एसिटा और एसिड मिलाकर एसिटिक एसिड। 3 कार्बन के लिए बच्चों प्रोपियोन प्लस एसिड, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। सिमिलरली फॉर 4 कार्बन एटम ब्यूटायर एंड एसिड को मिला के
butyric acid. So this is a simple technique by which we can learn the common name of some of the chemicals. Yes बच्चों, जैसे मैंने कॉमन नेम लिख दिए हैं एल्डिहाइड, जिसके आईयूपीएसी नेमिंग में एट द एंड अल आएगा। तो पहले कॉमन नेम जो हम ऑलरेडी अभी स्टडी कर चुके हैं, फॉर 1 कार्बन फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन एल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड एंड 4 कार्बन एल्डिहाइड दैट इज ब्यूटाइलडिहाइड। आईयूपीएसी नेम में मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हम बच्चों लर्न कर चुके हैं 11th क्लास में। तो जो भी यहाँ पर एल्केन है, उस एल्केन के आगे हमें क्या करना है, ओइक एसिड, सॉरी एल्डिहाइड है तो अल ऐड करना है। एल्केन जमा अल, दैट विल बी एल्केनल। यहां पर बच्चों ई हट जाएगा, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आते हैं। तो ये एक कार्बन एटम मीथेन और सफिक्स में जोड़ेंगे अल, सो इट विल बी मीथेनल। So now bachcho practice for 2 carbon atom and aldehyde group, so it will be ethane plus al, ethanol. And now 3 carbon atom and aldehyde, 3 carbon atom को कहते हैं propane, at the end al, so it will be propanol. 4 carbon atom aldehyde, butane jama al, butanol. So we can write even the name of any of the aldehyde, pentanol, hexanol, heptanol and so on. Now students, जरूरी नहीं है कि सबके कॉमन नेम हो। तो जैसे हम यहाँ पर बच्चों कीटोन ले रहे हैं, मोस्ट पॉपुलरली कीटोन इज एसीटोन, जो कि कॉमन नेम है। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दियर आईयूपीएसी नेम। फॉर दैट एल्केन प्लस ऑन, द नेम विल बी एल्केनॉन। अगेन यहां से इसको कंबाइन करते वक्त ई हट जाएगा। मगर कई बार क्या होगा, जब कीटोन में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसकी पोजीशन में कुछ पॉसिबिलिटीज और होंगी। जैसे अगर हम सिंपल डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, इट मींस कीटोन की एक स्पेसिफिक पोजीशन है एंड नो अदर पोजीशन दैट सीओ ग्रुप कैन हैव। बट इफ there we have the possibility of more than one position and it need to specify at what carbon atom that carbonyl group is connected. In that case alkane और on के बीच में we would have to specify the position, alkane 2 on, alkane 3 on, alkane 1 on और so on. जैसे बच्चों एग्जाम्पल पहला लेते हैं हम। फर्स्ट प्रोपेन, यहां पर बच्चों सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, मगर दैट इज अंडरस्टूड। क्यों है अंडरस्टूड? क्योंकि सीओ ग्रुप ऑलवेज 2 कार्बन के बीच में सैंडविच्ड होता है। तो यहां पर बच्चों 3 का सेंटर 2 ही होता है, तो देयर इज नो नीड टू राइट प्रोपेन 2 ऑन, वी सिंपली कैन राइट प्रोपेनॉन। और यहां पर बच्चों ये 4 कार्बन एटम का कीटोन है। हाँ, सीओ को सेकंड और ये नेक्स्ट पोजीशन मिल सकती है, जिसको हम लेफ्ट से गिने तो थर्ड है, बट देन द काउंटिंग विल रिवर्स। Now we'll be counting it from right to left, where again it will get the second position. So both the carbon atom will be at the second position. So again it is understood. So we will write it as 4 carbon atom butane जमा on, butanol. ऐसे ही बच्चों ये हमारा 5 कार्बन एटम है, यहाँ सेकंड पे कीटोन है, as the position at third is also possible. So it need to specify the position of ketone. So it will be 5 को कहेंगे बच्चों पेंटेन, पेंटेन and position of ketone is second. पेंटेन 2 on, ई नहीं आना चाहिए बच्चों। और ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट वन पेंटेन 3 on. So this is the IUPAC naming. In this way we can have any ketone. Now बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके आईयूपीएसी नेम में एल्केन प्लस ओइक एसिड लगेगा, सो इट विल बिकम एल्केनोइक एसिड। अगेन ई यहां से हट जाएगा। कॉमन नेम विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, फॉर 1 वी हैव फॉर्मा, 2 एसिटा, 3 प्रोपियोन एंड फॉर 4 वी यूज ब्यूटाइल, सो इट विल बिकम फॉर्मिक एसिड
सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड और 4 का ब्यूटायरिक एसिड. Now the IUPAC name, alkane plus oic acid. Alkane is methane as it contain only one carbon atom. So methane plus oic acid. So it will become methanoic acid. And similarly try for this one, 2 carbon atom ethane plus oic acid. So it will be ethanoic acid. For 3 carbon atom propane plus oic acid. So it will become propanoic acid. Common बच्चों propionic है and it is propanoic acid. For 4 carbon atom butane plus oic acid. So it will become butanoic acid. So now we have studied some simple aldehyde, ketones and carboxylic acid. Please do practice. In the next video, I'll take all the chemicals which are used. उनका IUPAC नेम करेंगे, कॉमन नेम करेंगे. तो ये बच्चों बेसिक आप तब तक पक्के करके रखो. ओके बेटा.